Hello learners, this is Sunil sir and today's topic is connection between MySQL and Python. So friends, इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि हम MySQL के थ्रू या Python प्रोग्रामिंग के थ्रू MySQL के साथ हम किस तरह से कनेक्शन मेंटेन करते हैं, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट एनवायरनमेंट। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब आपके दो डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ अगर आपको कनेक्शन मेंटेन करना होता है तो बीच में हमको एक मीडिएटर चाहिए होता है कि हमारे पास एक तरफ तो ये MySQL है, दिस इज MySQL, और दूसरी तरफ हमारे पास फिर एक Python है। हमें इन दोनों के बीच में कनेक्शन मेंटेन करना है बिकॉज वन इज डेटाबेस, एक आपका डेटाबेस है और दूसरा आपका प्रोग्राम, ये पाइथन एक प्रोग्राम है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम अब एक कनेक्शन मेंटेन करेंगे इस प्रोग्रामिंग के थ्रू। नाउ बिकॉज कि दोनों का एनवायरनमेंट अलग है, एक आपका बैकएंड है, ये आपका डेटाबेस होता है इसलिए हम इसे बैकएंड कहते हैं, और ये आपका फ्रंट एंड होता है या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप कोई भी एक फ्रंट एंड या एक फॉर्म बना सकते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ से आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो किसी भी कनेक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले उन स्टेप्स को देख लेते हैं, फिर उन स्टेप्स को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला स्टेप, क्योंकि आप MySQL के साथ Python या Python के साथ MySQL कनेक्ट कर रहे हैं तो बीच में एक मीडिएटर होगा और उस मीडिएटर का नाम है MySQL कनेक्टर, ओके। तो पहला काम है कि ये आप अपने Python प्रोग्राम में इसको इंपोर्ट करेंगे। इसको आप किस तरह से इंस्टॉल करेंगे इसके लिए एक वीडियो बना हुआ है पहले भी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा कि आप किस तरह से पहले इसको इंस्टॉल करेंगे आपके पाइथन में, तब जाके इसको इंपोर्ट करेंगे। तो पहला काम होता है एक नेसेसरी लाइब्रेरी पैकेज को इंपोर्ट करना, तो आप इसे इंपोर्ट करेंगे mysql.connector। सेकंड, जैसे ही आप कनेक्शन मेंटेन कर लेते हैं तो सेकंड काम होगा कि जो भी ये डेटाबेस है इसको ओपन करना। ये नहीं कि आपने सीधा एक इन दोनों के बीच में मीडिएटर का एक लिंक तो लगा लिया आपने, पर आप कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो सेकंड चीज होगा उसको कनेक्शन को मेंटेन करना या इसको ओपन करना, डेटाबेस को ओपन करना, ताकि आप जितने भी आपके डेटाबेस से रिलेटेड टास्क है उन्हें परफॉर्म कर सकें। नाउ टास्क को परफॉर्म करने के लिए फिर हमें एक कर्सर बनाना पड़ता है, तो थर्ड स्टेप होता है कर्सर को मेंटेन करना, या फिर एक पॉइंटर जो जितने भी आपके ये डेटाबेस से रिलेटेड हैं इससे रिलेटेड है। जैसे मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे आईपी नाम का एक, ये सॉरी यूज आईपी, और इसमें मैं यूज कर रहा हूँ CLE शो TABLE टेबल्स, और यूज कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट, सो SELECT सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट। अच्छा, जो हमने एक क्वेरी लिखी और जो हमारा ये आंसर आया है ना, तो कर्सर का काम ही होता है डिफरेंट क्वेरीज को रन करना। जैसे सिलेक्ट फ्रॉम, जो भी आपके टास्क हैं, सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, हर किसी के लिए आपको एक कर्सर मेंटेन करना है ताकि आप अपने जो भी एक कमांड है उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो पहला काम होता है कर्सर को मेंटेन करना। उसके बाद का काम होगा आपका, जैसे आपने कर्सर मेंटेन कर लिया, फिर क्वेरी को एग्जीक्यूट करना। जो आपने क्वेरी लिखी है ये, इसको एग्जीक्यूट करना। इस क्वेरी को आप यहाँ पे तो एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, पर यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं होगा आपके पास। पाइथन में आपके पास प्रॉम्प्ट नहीं होगा। प्रॉम्प्ट ना हो मतलब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो ये टास्क है, जो ये कमांड है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे MySQL ये प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट नहीं होगा। लेकिन प्रॉम्प्ट के बदले आपको क्या क्रिएट करना है, एक कर्सर क्रिएट करना
ताकि आप अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकें। जैसे ही आप कोड एग्जीक्यूट करेंगे, नेक्स्ट काम होता है, अगर वो सिलेक्ट कमांड है तो आप अपने रिजल्ट को कहीं पे स्टोर कर लेंगे ताकि आप उसे डिस्प्ले करना चाहिए। अगर वो आपका सिलेक्ट वाला क्वेरी नहीं है तो स्टोर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है रिजल्ट को। आप सीधा इंसर्ट कमांड के थ्रू डेटा को इंसर्ट कराइए, अपडेट के थ्रू अपडेट कराइए ना। ये वाला केस जब आपको रिजल्ट फैच कराना हो या रिजल्ट लेना हो, जहाँ पे आपको सिलेक्ट कमांड चला रहा है, तो वहीं पे आप अपने आंसर को स्टोर करेंगे। अदरवाइज ये फिर स्टेप आप लोग नहीं करेंगे और 6th स्टेप भी आप लोग नहीं करेंगे। जो लास्ट स्टेप है कि एक बार कनेक्शन या आपकी क्वेरी जब एग्जीक्यूट हो जाए, फिर आप एक लास्ट स्टेप करेंगे कमिट करना। यानी कि जो भी आपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराए हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराए हैं, वो जो एग्जीक्यूट हुए हैं वो चेंजेस आपके कंसिस्टेंट हो, डेटाबेस में जाके वो मतलब सेव हो जाए परमानेंटली। ऐसा ना हो कि आपने कमिट यूज नहीं किया, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपने पूरा प्रोग्राम चलाया पर कमिट ये वर्ड नहीं लिखा है, तो आपके जो क्वेरी आपने जो फैच कराई है या क्वेरी जो आपने रन कराए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो डेटाबेस पे चेंजेस करने के लिए, क्योंकि पाइथन के थ्रू आप एसक्यूएल के कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो उनको मतलब पर्टिकुलरली या सही ढंग से एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कमिट फंक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसे ही अब हम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज है। सो हमारे पास एक है डेटाबेस, उस डेटाबेस का नाम है आईपी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने ये चूज किया है यूज आईपी, इतने सारे डेटाबेस में आईपी। उसके बाद एक टेबल का यूज किया है दैट इज स्टूडेंट। अब हम देखना ये चाहते हैं कि जो ये स्टूडेंट का आईपी है, ये इनका यूजर कौन है। लेट्स स्टार्ट। सो SELE select CURRET current user यूजर, ये मैंने चलाया और ये मिला। और ये यहाँ पे मुझे मिला है रूट, इसका यूजर है और वो किस लोकेशन पे है, लोकल होस्ट लोकेशन पे है। तो इन सब का यूज अभी हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको ये चारों चीजें चाहिए एट द टाइम ऑफ कनेक्शन। सॉरी, मेरा लड़का है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं, पिट रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला काम होगा हम अपने नेसेसरी फाइल को इंपोर्ट कराएं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो पहला स्टेप है इंपोर्ट करना। सो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट mysql.connector कनेक्टर, ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड होता है कि मैं अपने इस जैसे कनेक्शन मेंटेन हो गया है, सॉरी मीडिएटर मैंने इंपोर्ट कर दिया है। ये नेसेसरी फाइल्स इसमें स्टोर रहता है ताकि आप जितने भी एसक्यूएल से रिलेटेड कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट कर सकें इस लाइब्रेरी पैकेज के थ्रू। नाउ लेट्स ओपन आवर कनेक्शन। हम एक कनेक्शन ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्ट मेथड। तो ये mysql.connect कनेक्टर का ही हमारा एक पहले इसको चला के देख लेते हैं। अगर कोई एरर आ गया तो सही है, नहीं आया तो मतलब सही से चल रहा है। देखिए कोई एरर नहीं है, इसका मतलब कि ये लाइन आपकी सही है। नेक्स्ट, अब हम कनेक्शन मेंटेन करते हैं। लेट्स सपोज इसका एक नाम रख देते हैं, एलाइज नेम एज माई नाम से इसको अब हम कॉल करेंगे, या ठीक है ये रख देते हैं। तो कनेक्शन मेंटेन करते हैं my डॉट कनेक्ट CONNECT कनेक्ट करिए। किसके साथ कनेक्ट करिए आप देखते हैं। आपको कनेक्ट करना है इस MySQL के साथ, लेकिन जैसे मैंने बोला कि उसमें हमने 4 पैरामीटर देखे थे। देखिए, एक डेटाबेस का नाम, दूसरा टेबल का नाम, तीसरा कौन यूजर है और कहाँ पे वो है। ये सभी चीजें हम इसमें पास करानी है। तो सबसे पहला होता है इसमें, यहाँ देख लीजिए एक बार इसके स्टेप्स ध्यान से,
कि सबसे पहला इसमें होता है होस्ट। तो होस्ट कौन है हमारा यहाँ पे? लोकल होस्ट। ठीक, उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या है यहाँ पे? हमारा आईपी, क्योंकि यहाँ पे हमने आईपी लिया हुआ है। तीसरा यूजर। यूजर कौन है? जो कि आपका ये है, ये रूट। ओके, और उसके बाद पासवर्ड। ये वो पासवर्ड है जिसके थ्रू आप अपने MySQL को ओपन करते हैं। सो ये 4 चीज़ें हम इसमें पास करेंगे। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इन चारों चीज़ों को, और इन चारों चीज़ों की वैल्यू यहाँ पे आप लोग देंगे। सो ये चारों चीज़ें मैंने पास करा दी, ब्रैकेट क्लोज। पहली की वैल्यू तो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, तो पहला क्या है हमारा? लोकल होस्ट, LOCALHOST, लोकल होस्ट, ये आपको मिल गया। डेटाबेस का नाम आईपी, यूजर जो लोकल होस्ट में था दैट इज रूट, बाय डिफॉल्ट रूट ही रहता है, और पासवर्ड जिसके थ्रू मैं अपना MySQL ओपन करता हूँ दैट इज सुनील सर, ये मेरा पासवर्ड। अब मैं इसे रन कराता हूँ, देखिए कोई एरर नहीं, ठीक है ना। अब मुझे इनकी ना फंक्शनैलिटीज यूज करनी है, तो मैं जैसे इसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पास करा दूंगा तो मैं इसके फंक्शनैलिटीज यूज कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे बार बार ये सब करना पड़ जाएगा। सो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये एक वेरिएबल नेम बनाता हूँ जिसके थ्रू मैं इसके जितने भी मेथड्स हैं उन्हें मैं यूज कर लूँगा। सो मैं एक ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहा हूँ दैट इज, या एक वेरिएबल नेम माई कनेक्शन, MyConnecti, माई कनेक्शन। आप कोई भी एक छोटा सा वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे कॉन रिप्रेजेंट माई कनेक्शन, या जो भी इसके थ्रू आप जो भी आप होल्ड करेंगे, जो भी आपको कमांड चलाने हैं इनके ऊपर, अब आप सिंपली इसके थ्रू कर सकते हैं ना। नेक्स्ट होता है कर्सर। कर्सर हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि आप अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सके। सो उसके लिए भी हम लिखते हैं, क्योंकि वो इसी के थ्रू हम मेंटेन करेंगे, क्योंकि सब के सब अब माय के अंदर स्टोर हो चुका है एलाइज नेम के अंदर, नहीं तो हमें बार बार इतना लंबा ही लिखना पड़ता है, mysql.connected.connect लिखना पड़ता है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या mysql.connected.connect भी लिख सकते हो। उसके बाद अब सब कुछ किस में स्टोर हो गया? इसमें कॉन में, तो मैंने लिखा con.cursor, CURSOR, कर्सर। इसको भी चला के देखते हैं, कोई एरर नहीं, कमांड सही है। पर अब इसको बार बार ये पूरा तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसका भी एक और नया नाम मतलब इसको भी किसी में पास करा देते हैं। सो मैं रख देता हूँ यहाँ पे माई कर्सर के नाम से मैंने इसको बना दिया, ताकि अब हम इसे एग्जीक्यूट कर सके। नाउ नेक्स्ट इज एग्जीक्यूट योर क्वेरी। जब हम कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो यूज करेंगे हम एग्जीक्यूट कमांड। कौन सा कमांड? एग्जीक्यूट कमांड। पर वो किस हेल्प के थ्रू? आप कर्सर के थ्रू करेंगे, क्योंकि आपको कमांड एग्जीक्यूट करने हैं और कर्सर का काम ही होता है डिफरेंट कमांड्स को एग्जीक्यूट करना। तो कर्सर के साथ हम उसे मेंटेन करेंगे। सो मैंने लिखा माय कर्सर, CORSOR, कर्सर .EXECUT, एग्जीक्यूट। अब इसके अंदर हम कमांड लिखेंगे। लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ SCLE select abstract from student, स्टूडेंट नाम है ना उसका, एक मिनट, क्या नाम है इसका? SCLECT select abstract from STUDENT, स्टूडेंट। ये लिखा मैंने, ये आ गए, ये फैच हो गया। रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, DOB, ये सब मुझे यही कमांड हमें एग्जीक्यूट कराना है, बट विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ठीक है, ये हमने करा दिया। STUDENT, स्टूडेंट, ये हो गया। अब रिजल्ट को कहीं पे लेके आना है। ठीक है, रिजल्ट को कहीं पे लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे तो रिजल्ट डायरेक्टली हो गया, आ गया है, पर हमें रिजल्ट कहीं से यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं मिला है, ना हम इसको किसी प्रिंट के अंदर पास करा सकते हैं। हमें पहले इसके थ्रू जो भी रिजल्ट आया है, जो ये आया है, इसको कहीं पे स्टोर करना होगा। सो स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे RESULT, रिजल्ट नाम से ही एक वेरिएबल ले लिया, और इसको पहले फैच करा लेते हैं। तो फैच कराने का तरीका देखिए, myCursor.fetchAll, क्योंकि
इसी के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, इसी माई कर्सर मतलब जो भी कर्सर हमने क्रिएट किया है इसी के थ्रू आप डिफरेंट फंक्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन हम यूज कर रहे हैं फेच ऑल। फेच ऑल का मतलब होता है जितने भी रिकॉर्ड है वो सब के सब हमारे पास आ जाए। तो माई कर्सर डॉट FETCHAL फेच ऑल सब के सब आ जाए। अब इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट RESULT रिजल्ट। नाउ रन इट। देखिए सभी के सभी रिकॉर्ड चले आए, रोल नंबर, आनंद ना। पर ये कुछ आपके कुछ उस फॉर्मेट में आए जो कि उतना सही से रीड नहीं हो पा रहा है। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंट तरीकों का यूज करेंगे रीड करेंगे। लेट्स सपोज इंपोर्ट PANDS pandas SPD। हम एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, इसको हम डेटा फ्रेम के अंदर पास करा देते हैं। तो हमने बोला my record record इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम FRAME फ्रेम और पास करा दिया रिजल्ट को RESULT रिजल्ट को, और इसके अंदर हमने पास करा दिया फिर अपना डेटा फ्रेम का नाम। देखिए अब आपका रिकॉर्ड बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा जैसे आपको चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट में। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए आ गया जो आपका डेटा यहाँ पे। अब आप बोलेंगे यहाँ पे हेडिंग नहीं है, तो आप यहाँ पे हेडिंग्स लिख सकते हैं। यहाँ पे इसी के ऊपर आप अपनी हेडिंग्स लिख दीजिए, प्रिंट करके रोल नंबर, नेम, ये सब तो आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सीखा कि आप किस तरह से कनेक्शन मेंटेन करेंगे। आई होप स्टूडेंट आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले MySQL कनेक्टर आपको इंपोर्ट करना है, फिर कनेक्शन ओपन करना है, 4 पैरामीटर पास कराने हैं, उसके बाद एक कर्सर क्रिएट करना है ताकि आप जितने भी कमांड है उनके एग्जीक्यूट कर सकें। फिर आपको कमांड को एग्जीक्यूट करना है। कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद अगर वो सिलेक्ट वाला है तो आप फैच या रिजल्ट को आप कहीं पे स्टोर करेंगे, अदरवाइज ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगले वीडियो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ये सभी के सभी हम 1 by 1 चेकआउट करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। बाय।